हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रीश। और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल में एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्टीशन एरे इनटू डिसजॉइंट इंटरवल्स, राइट। ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस लेके ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एक बार वीडियो देख के आओ, राइट। और अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ वन का स्पेस लेके सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या एग्जैक्टली है क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करता हूँ एंड फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपको मिलेगा एक इंटीजर का एरे, राइट। आपको क्या करना है, आपको इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है सच दैट लेफ्ट पार्ट के सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल टू राइट पार्ट के एलिमेंट्स के, राइट। मतलब कोई भी बेसिकली चंक्स, जैसे हम लोगों ने चंक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था ना, उसमें चंक्स में डिवाइड करना था। यहाँ मुझे दो ही चंक बनाने हैं, राइट। और लेफ्ट वाला चंक मुझे कम से कम स्मॉल साइज का बनाना है, राइट। मतलब ऐसा कुछ देखो, लेफ्ट हैज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज, राइट। और क्या करना है मुझे, मुझे रिटर्न करना है लेंथ ऑफ लेफ्ट आफ्टर सच अ पार्टीशन, राइट। तो ठीक है, चलो एक बार देखते हैं बोर्ड पे, है ना। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट केस बना रखा है, चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो जैसा आप लोगों को ऑर्डर ऑफ एन में याद होगा, मैंने क्या करा था, ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस लेते हुए वहां पे मैंने दो चेनिंग टेक्निक लगाई थी। चेनिंग टेक्निक में मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था, पहले तो मैंने राइट मिन बनाया था, राइट। अरे, राइट मिन एक एरे में बना लिया था, इसी में स्पेस लिया था, और लेफ्ट मैक्स बना के मैं सॉल्व करता गया, राइट। लेफ्ट मैक्स बना के मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि लेफ्ट मैक्स अगर, है ना, लेस देन है राइट मिन ऑफ आई प्लस वन के, तो यहाँ पे पार्टीशनिंग हो गई थी, ऐसा बनाया था कुछ, राइट। पार्टीशन बन गया था। अब वैसा ही कुछ यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट स्पेस नहीं लेना यार इस बार, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं, ध्यान से देखो। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे जैसे ये सेवन है, राइट। मैं आप लोगों को एक इंट्यूशन देने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली कैसे उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। ये सेवन है, ये अपना इम्पैक्ट दिखाएगा, राइट। ये अपना इम्पैक्ट कहाँ तक दिखाना चाहता है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको सॉर्ट करूं तो सेवन कहाँ आएगा, वन है। एक बार सॉर्टेड एरे लिखते हैं, एक बार सॉर्टेड एरे लिखते हैं, राइट। सॉर्टेड एरे, उसमें पार्टीशन का एग्जैक्टली क्लियरेंस समझ में आता है। ये मैंने लिखा, ठीक है। ये हो गया एक सॉर्टेड एरे। अभी कैसे हो गया सॉर्टेड, अभी लिखना पड़ेगा फटाफट से इसको सॉर्ट करके। ठीक है, ये रहा मेरे पास एक एरे, मैं इसमें इसके सॉर्ट करके लिखता हूँ। तो पहले आएगा वन, फिर थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, टेन, देन 14, 15, 16, 19 एंड 30, राइट। तो इसका क्या मतलब, सिंपल सा देखो, ये जो सेवन है ना, ये सॉल्व होके कहाँ जाना चाहता है, अपने आप सेवन अपने आप को लेके जाना चाहता है। देखो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, सेवन अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है यहां से लेकर थर्ड इंडेक्स तक, राइट। थ्री अपना इम्पैक्ट यहीं का यहीं क्रिएट करना चाहता है। नाइन अपने आप को फोर्थ इंडेक्स तक लेके जाना चाहता है, राइट। नाइन लेके जाना चाहता है यहां तक। और सेवन अपने आप, ये फाइव अपने आप को पीछे लेके आना चाहता है ऑफ कोर्स, तो यहां से लेकर यहां तक। और टेन अपने आप को यहां तक लेके जाना चाहता है। टेन बेसिकली फिफ्थ इंडेक्स तक लेके जाना चाहता है, राइट, ऐसा। और फिफ्टीन अपने आप को अगले वाले इंडेक्स तक लेके जाना चाहता है। सिक्सटीन अपने आप को यहां लेके जाना चाहता है। नाइनटीन अपने आप को यहाँ लेके जाना चाहता है। फोर्टीन अपने आप को पीछे लाना चाहता है, राइट, यहाँ पे। थर्टी अपने आप को यहीं रखना चाहता है। तो साफ साफ पार्टीशन नजर आ रही है कि अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर दूं, है ना, तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। लेफ्ट वाले सारे लेस देन इक्वल टू होंगे राइट से, है ना। तो ध्यान से देखो यार, इससे पता है कि एक बात समझ में आ रही है। देखो सेवन अपना इम्पैक्ट चाहता है आगे तक, सेवन अपना इम्पैक्ट यहाँ भी चाहता है, यहाँ भी चाहता था सेवन अपने। देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक का इम्पैक्ट चाहती है, मैं आपको ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैक्स वैल्यू है लेफ्ट की, वो अपना अपना इम्पैक्ट, क्योंकि देखो पार्टीशन किस पे डिपेंड कर रहा है, जो लेफ्ट पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू है वो अपना इम्पैक्ट कहाँ तक चाहती है। जैसे टेन है,
है ना, 10 तक, 10 वाले इंडेक्स तक सॉर्ट होने के बाद फिफ्थ इंडेक्स तक 10 अपना इम्पैक्ट चाहता था, है ना। तो 10 ने डिसाइड करा कि मैं कहाँ तक जाऊंगा। जो लेफ्ट पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू है ना, वही इम्पैक्ट डिसाइड करता है कि कहाँ तक जाऊंगा। तो 7 कह रहा था कि मैं यहाँ से इस वाले इंडेक्स पे इम्पैक्ट चाहता हूँ, इस वाले इंडेक्स पे इम्पैक्ट चाहता हूँ। पर जैसे ही 9 आया ना, मैंने बोला कि 7 आपकी वैल्यू खत्म हो गई, अब आप कहीं तक भी इम्पैक्ट चाहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 9 को तो होल्ड कर ही लिया। अब मैं 9 से पूछता हूँ कि आप अपना इम्पैक्ट कहाँ तक चाहते हो, राइट। 9 ने बोला मैं अपना इम्पैक्ट आगे तक चाहता हूँ, राइट, आगे तक चाहता हूँ, यहाँ पे चाहता हूँ। पर मैंने देखा जैसे ही मैं यहाँ है ना, मुझे 5 ने एक टेंशन दे दी। मुझे लगा था हो सकता है कि 7 अपना इम्पैक्ट यहीं तक चाहता हो, राइट, यहीं पे मैंने आंसर बना लिया था एक। पर जैसे ही मैंने 9 देखा ना, अब मुझे हेडेक मिल गया कि यार 9 के बाद फिर से 5 आ रहा है, और 5 तो 9 से छोटा है, और 7 भी, मतलब बेसिकली समझ रहे हो ना, ये मर्जिंग आ रही है, यहाँ पे मर्जिंग हो रही है, इनके आपस में इंटरवल्स की मर्जिंग हो रही है। 9 इससे आगे बढ़ना चाहता है, 5 पीछे आना चाहता है। दैट मीन्स मुझे इस 5 को भी इसमें इंक्लूड करना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ा तो 10 आ गया। मैंने बोला हो सकता है कि 9 का इम्पैक्ट और 5 वगैरह का लेके यहीं तक ही रहे। मैंने 10 को मैक्स बनाया, अब मैं 10 की हेडेक लेके चल रहा हूँ आगे। जब मैं 10 की हेडेक लेके आगे बढ़ा ना, तो मैंने देखा फिर से 1 मिल गया मेरे को यार। तो 1 तो स्मॉलर है, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 1 स्मॉलर, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आया तो 15 मिला। मैंने बोला हो सकता है कि चलो 10 का इम्पैक्ट ले देखिए 1 1 वगैरह से सॉल्व करते हुए यहीं तक हो, बिकॉज अगला 15 मिल गया है, ठीक है, 15 मिल गया। 15 का इम्पैक्ट यहाँ पे 16 मिल गया, 16 का इम्पैक्ट 14 19 मिल गया, 19 का इम्पैक्ट 14 मिल गया। 14 मिला ना, 14 मिलने पे एक बात 14 ने बोला कि यार मैं यहाँ तक आऊंगा। 14 ने हमें देखो, मुझे लगा था कि हो सकता है इसकी पार्टीशन यहीं तक हो सकता है यहाँ तक हो सकता है यहाँ तक हो। पर 14 ने बताया कि नहीं नहीं, मैं तो पीछे हूँ ना, दैट मीन्स ये सारे इंक्लूड होंगे एक साथ ही। वैसे मुझे राइट के पार्टीशन से कोई मतलब नहीं है, एक पार्टीशन मुझे यहीं पे मिल गया है, पर हो सकता है कि एक छोटा एलिमेंट जैसे जीरो यहाँ पड़ा हो, राइट, जीरो यहाँ पड़ा हो, तो हो सकता है जीरो जैसे यहाँ मिलेगा ना, पार्टीशन पूरा गेम चेंज हो जाएगा, और मेरा आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 14 मिला। तो मैंने बोला कि ठीक है 14 यहाँ तक रहेगा। 30 एक अपना स्टार्ट करा और एयर एंड हो गया। तो मैंने देखा 14 का मैक्स इम्पैक्ट पीछे तक आया यहाँ पे, और बेसिकली ये वाला पार्टीशन अपने पार्टीशन में, ये वाला पार्ट अपने पार्टीशन को अलग करने में सफल रहा, लेफ्ट हिस्सा अलग रह गया, राइट, और राइट हिस्सा अलग हो गया। एक बार के लिए एक रफ से आइडिया लगा होगा थोड़ा बहुत, है ना। एक बार डिस्कस करते हैं प्रॉपर एल्गो, तो और ज्यादा इंसाइट आएगी, राइट। ठीक है, तो इनको मिटाता हूँ एक बार, है ना। एक रफ सा आइडिया लग गया कि क्या इंट्यूशन क्रिएट कर रहा हूं मैं, कि बेसिकली मुझे ये फिगर आउट करना है कि कहां तक मैं जा सकता हूँ, राइट। और ऐसा नहीं है कि अगर एक बड़ी वैल्यू मिल गई तो पार्टीशन क्रिएट हो गया, नहीं, हो सकता है आगे कोई ऐसी छोटी वैल्यू मिल जाए जो कि लेफ्ट पार्ट में ही रहना चाहती हो, ठीक है, बस ये मेन बात थी। तो देखो मैं यहाँ पे दो दो वेरिएबल बनाता हूँ। पहला एक लेफ्ट मैक्स बना रहा हूँ, राइट, और एक ग्रेटर वेरिएबल बना रहा हूँ, और ऑफ कोर्स एक आंसर, ऑफ कोर्स सर्टेनली आंसर भी बनाना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट मैक्स में रख दिया 7, कि लेफ्ट साइड से मैक्स 7 है। ग्रेटर को भी मैंने मान लिया बड़ा वैल्यू भी 7 है, देखें, ठीक है। इस ग्रेटर का क्या सिग्निफिकेंस है अभी समझ में आ जाएगा। और आंसर में 0 रख दिया है, इसका सिग्निफिकेंस अभी क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों लिया हुआ है। जब लेफ्ट मैक्स लिया है तो इसकी क्या जरूरत है, ठीक है, इसकी बहुत जरूरत है। ध्यान से देखना, मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, आई यहाँ पे आया, ठीक है। मैंने बोला क्या, देखो क्या कंडीशन होगी, कंडीशन, क्या ये वैल्यू ग्रेटर से बड़ी है, नहीं यार। क्या ये वैल्यू लेफ्ट मैक्स से छोटी है, हाँ जी लेफ्ट मैक्स से छोटी है। देखो लेफ्ट मैक्स से जब छोटा होता है ना वैल्यू, तो वो आंसर में इंक्लूड होता है, पता है कैसे, जैसे यहाँ 0 होता, और अगर ये लेफ्ट मैक्स से छोटा होता तो मेरा पार्टीशन यहाँ तक पहुंच जाता कि नहीं, राइट। सेम उसी तरह ना, जब लेफ्ट मैक्स से वैल्यू छोटी मिले तो मुझे आंसर में इंक्लूड करना है उसे। देखो, राइट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर एरे ऑफ आई ग्रेटर हो जाए ग्रेटर के, तो क्या होगा। और दो केस दिख रहे हैं, एक इस केस को मैनेज करना है, राइट, और दूसरा एक और केस है, वो ये वाला केस है, कि अगर एरे ऑफ आई मेरा लेस देन लेफ्ट मैक्स है, तो क्या होगा, राइट। इन दोनों केस पे बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। हाँ जी, आई इज स्मॉलर देन लेफ्ट मैक्स, तो मैंने बोला ठीक है इसको इंक्लूड करो और आंसर में। हो सकता है मेरा एरे यहीं पे एंड हो रहा हो, मैंने आंसर में 1 रखा, और इसको अपडेट कर दिया ग्रेटर से, ग्रेटर ऑलरेडी 7 ही है, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं, देखो आंसर इक्वल टू आई कर रहा हूं, और लेफ्ट मैक्स को कर रहा हूं ग्रेटर के इक्वल, ठीक है। आप बोलोगे ये क्यों कर रहे हो, मैं बोला हूँ 1 मिनट रुको, अभी देखो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि ये तो एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन ग्रेटर, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है,
तो मैंने बोला ठीक है यार, यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो ग्रेटर इक्वल टू एरे ऑफ आई कर दो, राइट। ये हो गया 9 के इक्वल। देखो मैंने यहाँ पे ग्रेटर ग्रेटर था ना, तो अभी पता है मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर में रख लिया। मैंने बोला हो सकता है यार यहाँ से पार्टीशन बन रही हो, है ना। और इससे पहले जो छोटा एलिमेंट था वहां पे मैं पार्टीशन को मार्क करा ही चुका हूँ, राइट। तो हो सकता है ये ग्रेटर मैक्स वाला एलिमेंट हो, तो अभी इसको छेड़ते नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करा, इसको ग्रेटर में होल्ड कर लिया। अगली बार जब छोटी वैल्यू मिलेगी ना लेफ्ट मैक्स से, तब मैं ग्रेटर को अपडेट करूंगा, राइट। तब ग्रेटर को अपडेट करूंगा। मैं यहाँ आया, आगे बढ़ा, यहाँ पे देखा 5 विच इज स्मॉलर देन लेफ्ट मैक्स। मैंने बोला बस यही तो मौका था। ये कौन सा मौका है, 5 बोल रहा है कि यार ये बेशक बड़ा हो, बट ये वाली वैल्यू ना लेफ्ट साइड ही रहना चाहती है। ये आपको फोर्स करिए कि मुझे भी लेफ्ट साइड में ऐड करो। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, आंसर ऑफ आई को मैंने कर दिया 3 के, आंसर को मैंने कर दिया 3 के इक्वल। और ध्यान से देखना लेफ्ट मैक्स अपडेट हो गया। लेफ्ट मैक्स किसके इक्वल हो गया, 9 के इक्वल। क्या ये बात समझ में आई, ध्यान से देखो कैसे हुआ। अ, ये ऐसा हो गया, इसने बोला ठीक है अब यहां तक ये 5 चाहता है आंसर में ऐड होना, तो यहां तक का जो मैक्स है वो तो 9 हो गया, है ना। इसका मतलब मेरे को 9 को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है, राइट। मैं आगे बढ़ा, यहाँ पे आया तो एरे ऑफ आई 10 के इक्वल आया। बेसिकली एरे ऑफ आई ग्रेटर देन ग्रेटर है, तो मैं सिर्फ ग्रेटर को अपडेट करा। सेम वही चीज, हो सकता है पार्टीशन यहां से अलग हो रहा हो, राइट। बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने स्मॉलर देखा, लेफ्ट मैक्स से स्मॉलर है, मैंने बोला बस ये तो वो पॉइंट है जो मेरे को फोर्स करा है कि मुझे भी लेफ्ट साइड में लो, राइट। तो मैंने बोला ठीक है, आंसर को मैंने कर दिया 5 के इक्वल, और लेफ्ट मैक्स को अब मैं अपडेट कर चुका हूँ ग्रेटर के इक्वल यानी 10 के इक्वल, ठीक है। ध्यान से देखिए इसका मतलब पता है क्या हो गया, यहां तक की पार्टीशन को मैं अलग कर चुका हूँ आंसर में, और ग्रेटर में 10 पड़ा हुआ है, लेफ्ट मैक्स में भी 10 आ गया, कि यहां तक का पार्ट का जो मैक्स है वो 10 आ गया, राइट। यहां आया विच इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, ठीक है, ग्रेटर देन एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन ग्रेटर, राइट। सो यहां हो गया 15। यहाँ पे आया एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन ग्रेटर 16। यहाँ आया 19, ग्रेटर है तो 19 हो गया। देखो ये देखो, ग्रेटर से तो ग्रेटर नहीं है, बट एरे ऑफ आई लेस देन लेफ्ट मैक्स भी नहीं है, ये तो लेफ्ट मैक्स से बड़ा है। इसका मतलब फायदा हो गया ना मुझे यहाँ पे कि यार ठीक है लेफ्ट मैक्स को चेंज नहीं कर पाए आप, ये उधर का उधर ही रहा, आप इधर के इधर ही रहो, राइट। ठीक है यार, अगर यहाँ तक बात ऐसी रही आगे बढ़ते हैं। सो मैं आया इस वाले मोमेंट पे, ठीक है। 14, कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे 30 पे। 30 इज ग्रेटर देन, अब तक के ग्रेटर, तो ये 30 हो गया। अब मेरे आंसर में क्या पड़ा था, 5, ये वाला पॉइंट, राइट, जिसने मेरे को बताया कि यहाँ से ही पार्टीशन हो रहा है। बेसिकली यहाँ तक का जो मैक्स है ना, वो उससे आगे कहीं अपडेट नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे देखो ग्रेटर जरूर अपडेट हो रहा है, बट जो लेफ्ट का मैक्स है ना, उससे छोटा नहीं है एरे ऑफ आई, कोई भी एरे ऑफ आई का एलिमेंट, एरे का एलिमेंट लेफ्ट मैक्स से छोटा नहीं है, तो पार्टीशन यहीं तक होगी। और आंसर में बस 5 है विच इज इंडेक्स, इंडेक्स। तो मुझे रिटर्न क्या करना होगा, रिटर्न कर दीजिए आंसर +1, राइट। आंसर +1 रिटर्न करना है। चलिए एक बार कोड करते हैं, ठीक है यार। तो बहुत ही सिंपल सा कोड है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैंने बनाया, देखो मुझे दो चीजें बनानी होगी, एक लेफ्ट मैक्स और एक ग्रेटर, राइट। इंट लेफ्ट मैक्स विच इज एरे ऑफ आई, एरे ऑफ 0 बेसिकली, राइट। और एक ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू ऑल्सो एरे ऑफ आई 0 मतलब, राइट। मैं लेफ्ट मैक्स और ग्रेटर बना लिया, और एक आंसर बना लेता हूँ, इंट आंसर इक्वल टू 0, राइट। रिटर्न क्या कर दूंगा, आंसर +1, बिकॉज इंडेक्स स्टोर करा है तो लेंथ रिटर्न करनी है, तो आंसर +1 ही रिटर्न करना होगा। फॉर लूप लगाया, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो क्या सिचुएशन बनी है, मैंने बोला अगर कभी ऐसा हो जाए ना कि एरे ऑफ आई ग्रेटर देन आ जाए ग्रेटर के, तो सिंपल क्या करो यार, ग्रेटर को अपडेट कर दो, ग्रेटर इक्वल टू एरे ऑफ आई, है ना। और अगर कभी ऐसा हो जाए, एल्स इफ अगर एरे ऑफ आई लेस देन हो जाए लेफ्ट मैक्स के, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में यार आपको एरे ऑफ आई को इंक्लूड कराना है अपने रीजन में। तो कैसे इंक्लूड कराओगे, ध्यान सीखिए। मैं ऐसा करूंगा, लेफ्ट मैक्स को मैंने पहले बना लिया ग्रेटर के इक्वल, ग्रेटर, और आंसर इक्वल टू आई कर दिया, जिससे ये मेरे लेफ्ट पार्ट में इंक्लूड हो गया, राइट। बस इतना ही, इतना ही था। चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं, कोड कर लिया कॉपी, ठीक है, रन करते हैं।
हाँ जी, डिफॉल्ट टेस्ट केस चल रहा है, सबमिट करता हूँ। करेक्ट आंसर है, राइट। ठीक है, एक बार इसको ड्राई रन करते हैं, एक बारी के लिए इसको ड्राई रन करा लो बस। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एरे चाहिए होगा। इस एरे को एक नए पेज पे बनाते हैं। ठीक है, राइट। और मैं ये कोड लेके आता हूँ यहाँ से। राइट, यहाँ देखो, यहाँ रख दिया मैंने कोड। अब ध्यान से देखिए, चलिए, मैंने लेफ्ट मैक्स बनाया विच इज 7। मैंने ग्रेटर बनाया 7। आंसर इक्वल टू 0। राइट, 1 से स्टार्ट करा, ध्यान से देखिए यहाँ से। ये जो 3 है, क्या ये ग्रेटर देन ग्रेटर है? नहीं, ग्रेटर से बड़ा है, ऐसा बोलूंगा। ग्रेटर से बड़ा है? नहीं है, ग्रेटर से बड़ा नहीं है। ठीक है, क्या ये लेफ्ट मैक्स से छोटा है? हाँ यार, तो इसको आंसर में इंक्लूड करो। कैसे इंक्लूड करोगे? आंसर इक्वल टू आई यानी 1, और लेफ्ट मैक्स को ग्रेटर से अपडेट कर दो। लेफ्ट मैक्स को ग्रेटर से क्यों अपडेट कर रहा हूँ? तो यार सोच के देखो, ऐसी सिचुएशन बन रही थी ना यहाँ पे, जैसे 9 है और अगली बार 5 आया, तो 9 ग्रेटर में अपडेट हो गया था, और जब 5 आया तो 5 चाहता है लेफ्ट साइड में ऐड होना। अगर 5 लेफ्ट पार्ट में ऐड होना चाहता है तो अब तक का मैक्स मेरा ग्रेटर में पड़ा हुआ है, इसीलिए ग्रेटर में ऐड करना जरूरी है, राइट? है ना? तो उम्मीद है ये वाली बात क्लियर होगी। ठीक है, तो देखो, ग्रेटर में ऐड करा, आगे बढ़ गया मैं। राइट, यहाँ आया 9 आया, सॉरी आंसर में ऐड करा था और लेफ्ट में इसको अपडेट करा था। यहाँ आया 9, तो 9 इज ग्रेटर देन, एरिया 5 इज ग्रेटर देन ग्रेटर, तो ये अपडेट हो गया, 9 हो गया। यहाँ आया 5 इज स्मॉलर देन लेफ्ट मैक्स, है ना? स्मॉलर देन लेफ्ट मैक्स मतलब 5 लेफ्ट साइड में ऐड होना चाहता है, तो पहले लेफ्ट मैक्स को भी अपडेट कर दिया और आंसर में ऐड कर लिया, 3 आ गया। आगे बढ़ा, 0 आंसर में अपडेट करा, लेफ्ट मैक्स को अपडेट करा। 1 आंसर में अपडेट करा। अच्छा ये 10 था, सॉरी सॉरी, ये तो 10 था। 10 होने पे ग्रेटर को अपडेट कर देते हैं बस। आंसर में कोई अपडेट नहीं आया, आंसर 3 का 3 था। ठीक है, फिर 1 आया तो लेफ्ट मैक्स में अपडेट करा और आंसर में अपडेट कर दिया 5। आगे बढ़ा, 15 आया, ग्रेटर में अपडेट। 16 आया, ग्रेटर में अपडेट। 19 आया, ग्रेटर में अपडेट। देखो 14 आया, तो 14 एरे ऑफ आई से तो बड़ा है, मतलब बेसिकली सॉरी ग्रेटर से तो बड़ा नहीं है, पर वो लेफ्ट मैक्स से छोटा भी नहीं है, है ना? लेफ्ट मैक्स से छोटा भी नहीं है, दैट मीन्स ये अब तक के ग्रेटर से तो बड़ा नहीं है, बट लेफ्ट साइड में पार्ट नहीं लेगा, क्योंकि यार ये मेरे लेफ्ट मैक्स से बड़ा है, तो आगे अलग ही रहेगा। 30 आया तो ग्रेटर को अपडेट कर दो, दैट इज इट। मेरा आंसर 5 का 5 ही रहा। ठीक है, बट 5 तो इंडेक्स है, बेसिकली इंडेक्स, पार्टीशन इंडेक्स आया है। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर प्लस 1, एक प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, कि 6 लेंथ है, लेफ्ट पार्ट की 6 लेंथ है, 3 ये और 3 ये। ठीक है, तो यार उम्मीद करता हूं आपको ये वाला सॉल्यूशन पसंद आया होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ऑर्डर ऑफ एन, है ना? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, एक ट्रेवर्सल कराया मैंने, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है O1, है ना? दो वेरिएबल लिए बस, लेफ्ट मैक्स और ग्रेटर। ठीक है, तो यार उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया और वीडियो भी पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना, सो दैट आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। बाय।